हेलो, नमस्कार फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रब्बी मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें अनुमान से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। कैसे मानना है, कैसे सोचना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक, एसएससी, रेलवे, जीडी, एयरफोर्स, ग्रुप डी, जितने भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। अर्थमेटिक में तो खास करके ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और जितने भी मित्र का कमेंट आया है कि ये चैप्टर शुरू करें, तो ये चैप्टर मंडे से शुरू कर दिया जाएगा। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब जुनून रहेगा ना सर, तो आप हर काम कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी काम हो, कितना मुश्किल हो, कर सकते हैं। बिना जुनून का कुछ भी नहीं संभव नहीं है दोस्त। तो मेहनत शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहना है आपका। आइए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि एक पंसारी, क्वेश्चन में दिया है क्या दोस्त, कि एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते समय और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है। तदनुसार उसके लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। यानी खरीदते समय और बेचते समय, दोनों समय क्या करता है, 10% का धोखा देता है। इसका कहने का मतलब ये है मित्र कि खरीदने गया तो 10% का धोखा दे दिया, और बेचते समय ग्राहक को भी 10% का धोखा दे दिया। दोनों समय 10% का धोखा दे देता है, तो उसका कितना परसेंट लाभ होगा, ये आपसे पूछ रहे थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 10% का फ्रैक्शन निकालना होगा। 10%, 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा मित्र, आपका 1/10। यानी 10 के सामान कितने में खरीदा है दोस्त, 1 कम में। धोखा देने का मतलब क्या हुआ, कस्टमर को 1 रुपये कम में दिया है। यानी 10 का सामान खरीदने गया है तो 9 में ही लेके आ गया है। जब 10 का सामान खरीदने गया है दोस्त, तो वो 9 रुपये में ही खरीद लिया है। दुकानदार से खरीदते समय धोखा दे दिया उसको। फिर जब बेचने चला कस्टमर को, तो 10 का सामान कितना में बेचा है दोस्त, 10% धोखा दिया है। यानी 10 का सामान कितने में बेच दिया है, 9 रुपये में बेच दिया है। फाइनल में वो क्या किया है दोस्त, फाइनल में वो 100 रुपये का सामान, यानी 100 रुपये का जो सामान होना चाहिए, वो ना कितने में बेचा है, 81 रुपये में बेचा है। धोखा दिया है ना दोस्त, तो बढ़ जाएगा। यानी 81, बेचते समय धोखा दे दिया। यानी 10 का सामान कितने में दोस्त खरीदा है, 9 में, 11 रुपये में ले लिया है। 10 का सामान जो लेना था, मान लीजिए कि 10 रुपये में 10 वस्तु लेना था, तो क्या किया, 10 रुपये में 11 वस्तु को ले लिया है। तो 1 का धोखा दे दिया है। यहाँ पे कितना का धोखा दे दिया, 1 वस्तु का धोखा दे दिया उसने। और खरीदते समय 11, और खरीदते समय भी 10% का धोखा दे दिया। यानी 10 रुपया का जो 11 वस्तु खरीदा था, उसने 10 रुपये का 11 वस्तु बेचा ही नहीं, तो उस समय भी 10% का धोखा दिया। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 10 से 1 अधिक, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 11 हो जाएगा।
फाइनल में कितना हो जाएगा दोस्त? 10 × 10 करेंगे तो 100, 11 × 11 करेंगे तो 121, 121। तो 100 का सामान कितना में फाइनल में बेचा है? 100 का सामान फाइनल में कितना में बेचा है दोस्त? 100 का सामान कितना में बेचा है? 121 रुपये में, 121 रुपये में। तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? 21 रुपया का लाभ होगा। कितना से दोस्त? 100 से। परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा आपका। तो 21% क्या हो जाएगा आपका? 21% का हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 21% का होगा उसका प्रॉफिट होगा। 10% दोनों बेची का क्या है? घपाला किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 10% लाभ पर बेची। बिक्री से मिलने वाली कुल धनराशि को उसने ऐसी वस्तुओं को पुनः खरीदने में व्यय किया। इस बार उसे बेचने में उसे 10% की हानि हुई। तो उस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। उसे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ वस्तु 10% लाभ पर बेची। क्या कह रहे क्वेश्चन दोस्त? समझ लीजिए ऐसे से। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु खरीदा जिसको 10% लाभ पर बेच दिया। यानी 10% का फ्रैक्शन कितना होगा दोस्त आपका? 1/10। 10% लाभ यानी 10 से बढ़ा के कितना में बेचे हैं दोस्त? 11 में। और यदि कमी रहता तो 10 से घट के कितना होता? 10 से घट के 9 हो जाता आपका। 10 से घट के कितना हो जाता? 9 हो जाता। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली कुछ वस्तु खरीदा जिसको 10% लाभ पर बेच दिया। यानी 10 का खरीद के कितने में बेच दिया है दोस्त? 10 की खरीदा पहले कुछ वस्तु उसे 11 में बेच दिया। तो सोचा कि और कुछ वस्तु खरीद ले। तो जब और कुछ वस्तु खरीद के बेचना चाहा तो 10 का वस्तु कितने में बेच रहा है? 9 में बेच रहा है, क्योंकि उसे क्या हुआ है दोस्त? 10% की हानि हुई है। तो फाइनल में क्या हुआ है? 100 का सामान वो कितने में बेचा है दोस्त? 1199 में बेचा है। तो कितना रुपए का लॉस हो रहा है? 1 रुपया का लॉस होगा। किससे? 100 से। प्रतिशत में बदलेंगे तो 100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त आपका? 1%। 1% का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 1% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कोई वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि वो 9 रुपये अधिक में बेची गई होती तो उसे 12.5% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी मित्र, भाई, बंधु, बहन को प्रॉब्लम है? नहीं है? आगे बढ़ा जाए? बोलिए, मना दीजिएगा इसको। कमेंट करिए तो किनको किनको इसका आंसर आ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि कोई वस्तु 10% हानि पर बेची गई। 10% हानि का मतलब क्या होता है दोस्त? 100 का सामान है तो कितने में बेचेगा? 90। फिर कह रहे हैं कि 9 रुपया यदि अधिक में बेचा होता तो उसे 12.5% का लाभ होता। 12.5% का लाभ होता, यानी 100 से कितना अधिक होता है दोस्त? 12.5। तो कितना होता है? 112.5%। 90%, यानी 10% हानि में बेचेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 90%।
और यदि 9 रुपये अधिक में बेचा होता है तो उससे क्या होता है, 12.5% का लाभ होता है। तो इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस कितना है दोस्त, डिफरेंस है 22.5 का डिफरेंस हुआ है। ये डिफरेंस क्यों हुआ है, 9 रुपया अधिक में बेचने के कारण, 9 रुपया अधिक में बेचने के कारण। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। एक जीरो कैंसिल नहीं करते हैं, बाद में कैंसिल कर लेंगे। 25 से कटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, 25 से कटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। 25 से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। 9 से 9 कटेगा, यहाँ जो पॉइंट यहाँ उड़ाएंगे तो यहाँ पॉइंट 10 होगा ना, ये 10 जाके यहाँ तिरछे का हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा आपका, तो एक में कितना हो जाएगा, 10 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 रुपये। यानी वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा मेरी तरफ, 40 रुपया। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 40। इस तरह के क्वेश्चन को आपको इसी मेथड से बनाना है। 10% हानि का मतलब 90%, और 12.5% प्रॉफिट का मतलब 100 से 12.5 रुपया अधिक। तो इसमें डिफरेंस कितना है, 22.5 का। मौखिक भी बना सकते, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। 22.5% का डिफरेंस, 22% का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 9% से हटाएंगे तो वहाँ 100 हो जाएगा। 25 से कटाएंगे 4, या 9 से 9 कटेगा, एक जीरो यहाँ पॉइंट के बाद है तो वहीं जाकर उधर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मित्र, एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपये में खरीदी। उसने एक को 20% हानि, एक पर उसे 20% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 44% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक दूसरे के मूल्य पर बेची गई हो तो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य क्या होगा। जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य क्या होगा, यदि दोनों बकरी एक ही मूल्य पर बेची गई है। मूल्य क्या है दोस्त, बकरी का एक ही है। तो आपसे पूछ रहे कि हानि पर कौन सी बकरी बेची गई है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है दोस्त। एक तो आप उसे प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं, जो प्रॉपर तरीका तो क्लास में ही डिस्कस किया जाएगा, ऑफलाइन जो क्लास है उसमें ही डिस्कस किया जाएगा। ऑनलाइन में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको हम बेस्ट एक तरीका है जो ट्रिक वो आपको बता रहे हैं और कुछ नहीं। तो बेस्ट तरीका क्या है दोस्त, 20% हानि का मतलब क्या होगा आपका, 80। क्लियर? 20% हानि का मतलब कितना होगा, 100 से 20 रुपया कम यानी 80। 44% लाभ का मतलब कितना होगा, 100 से 44 रुपया अधिक, तो कितना हो जाएगा, 144। यदि इसका रेशियो हम निकालते हैं, यदि रेशियो आप इसका निकालते हैं तो ये 16 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 16 से कटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 से कटाएंगे तो 16 85 16 96 16 7 बोलता है, 16 18 16 9 44 9 हो जाएगा। 9:5, 5:9 आ रहा है। यानी हानि वाली 5 में बेच रहे हैं तो ये वाले कितना में बेच रहे हैं, 9 में बेच रहे हैं। आपसे पूछ रहा है तो कह रहे दोनों यूनिट का मान कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, दोनों बकरी कितना में खरीदा है, 9 5 14, 14 यूनिट का मान दिया है 1008। एक यूनिट का मान 14 सत्ते 98 और 14 दूनी 28 72। तो क्या पूछ रहा है, जो बकरी हानि पर बेची गई है उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका,
5 दूनी 10 हो जाएगा, 35 एक 36, 36 रुपये हो जाएगा। यहाँ 9 से करेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 से 63 एक 64, 63 एक 64, 648 रुपया। तो आपसे जो पूछ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि क्रैमुल था, किनल कितना का था, वो वस्तु आपसे पूछ रहा है। या दोनों को सेम मूल पर बेच रहा है, या तो 360 होगा, देख लीजिएगा आंसर में, और नहीं तो क्या हो जाएगा आपका 648 हो जाएगा। जो पूछेगा दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, आप उसके अनुसार टिक कर देंगे अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ के। यानी बनाने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, इसी मेथड से होना चाहिए, जो मात्र 2 सेकंड में सॉल्यूशन ला के आपको देगा। क्लियर, आगे बढ़ें, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट में दिया है दोस्त, एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता तथा 2 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 16.5%, 16.2/3% का लाभ होता। उपभोक्ता वस्तु का क्रय मूल्य है, उपभोक्ता वस्तु का क्रय मूल्य है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए सॉल्व करते इसको। कह रहे हैं कि उपभोक्ता ने किसी उपभोक्ता, एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यानी 100 रुपया के कोई वस्तु खरीदा है दोस्तों, 100 रुपया का कोई वस्तु खरीदा है तो 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी 110 रुपये में बेच रहा होगा। क्लियर, हम की क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, यानी 100 रुपये में नहीं खरीदा होता, वो कितना में खरीदा होता दोस्त, 90 में खरीदा होता। कितना में खरीदा होता, 90 में खरीदा होता। 100 रुपये में नहीं, 90 रुपये में खरीदा होता तो 2 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे क्या होता, 16.2/3% का लाभ होता। इससे क्या होता है तो 16.2/3% का लाभ होता। और 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन 50 है, 48 तो 50 है, अब बट्टा 3, परसेंटेज में लाने के लिए 100 हो जाएगा। ये इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 1/6, 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, 1/6, तो 7/6, 7/6 प्रॉफिट हो जाएगा। इसको कितना में बेच रहा है दोस्त, 7/6 में बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है मित्र यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो इसको जब भी कटाएंगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। फाइनल में कितना आने वाला है दोस्त, 105 यहाँ पे। यानी 100 का सामान कितना में अब बेच रहा है दोस्त, 100 का सामान अब कितना में बेच रहा है, 105 में बेच रहा है। फिर भी पहले 110 रुपये में बेच रहा था, 10% लाभ हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 5% लाभ हो रहा है। इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस है 5%। 5% का डिफरेंस क्यों हुआ है, पहले 110 में जो सामान बेच रहा था अब कितना में बेच रहा है, 105 में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो वस्तु को 2 रुपया कम में बेच दिया है। कितना में बेच दिया है, 2 रुपया कम में बेच दिया। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तो 2 रुपया कम, यही 5% डिफरेंस 2 रुपया के बराबर होगा। परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। जब 2 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो एक में कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40 रुपया। और 40 रुपये का हो जाएगा मित्र आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम
ये तमाम क्वेश्चन है ऐसे ऐसे अनुमान लगाना कि इतना में बेच रहे हैं तो इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी 2 रुपया कम में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी, सीएसएल, एलडीसी, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। यही एक लौता क्वेश्चन है, तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा कितने परसेंट लाभ पर बेचता है? 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 25% कम मूल्य में खरीदा होता, 600 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे क्या होता है दोस्त? 32% का लाभ होता। 32% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य था, ये आपसे पूछ रहा है। घोड़े का क्रय मूल्य था, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने घोड़ा को कितने में बेचा है? तो 15% लाभ में बेचा है। यानी 100 रुपया का घोड़ा खरीदा है दोस्त, तो कितने में बेच रहा है? 115 रुपया में बेच रहा है। हम की क्वेश्चन 15% लाभ का मतलब क्या हो? 100 का सामान 115 में बेच रहा है। क्लियर? बोलिए। और उसने सोचा कि यदि 25% कम में खरीदा होता, यानी कितना में खरीदा होता दोस्त? यदि कितना में खरीदा होता 25% कम का मतलब 25% कम का मतलब कितना होता है? 75 रुपया। यानी 75 रुपया में खरीदा होता, 600 रुपया कम में बेचा होता। तो ये लाइन को तो छोड़ देना है, एक लाइन आपको पढ़ना नहीं अभी। तो उससे क्या होता है दोस्त? 32.32% का लाभ होता। यानी 75 रुपये में बेचता तो 32% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा? 132/100। 2500 हो जाएगा। 25 से कटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। 25 से कटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। क्लियर है? 4 से यदि इसको कटाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 से कटाएंगे तो यहाँ लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा आपका? 4×12, 4×12 33 हो जाएगा। 33। तो फाइनल में आपका कितना आने वाला है दोस्त? यहाँ पे बोलिए। 3 गुना 33 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका 99। यानी पहले वो 115 रुपये में बेच रहा था दोस्त, अब कितना में बेच रहा है? वो 99 रुपये में बेच रहा है। क्यों? क्योंकि वो 600 रुपया कम में वस्तु को क्या किया है? बेच दिया है। तो 600 रुपये, ये 115 और 99 में डिफरेंस कितना का है दोस्त? इसमें डिफरेंस कितना का है? इसमें डिफरेंस है 16। यानी 16% कम अधिक होने के कारण वो वस्तु कितने में बेचा है दोस्त? 600 रुपया में। 16% कम या अधिक होने के कारण वस्तु कितना में बेचा है? 600 रुपया में। परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। क्लियर? 4 से कटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 से कटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। ये 4 से कटाएंगे तो 15, 1 0 हो जाएगा। तो 25×15 करेंगे, फाइनल में यहाँ पे आ जाइए कितना हो जाएगा? 25×15 करेंगे तो 1 0 बैठ जाएगा यहाँ पे। 15 5 75 की 5 हो जाएगा। बचेगा कितना? 7। हासिल 7 हो जाएगा। 15 5 75 7, तब 15 दूनी 30, 7 कितना हो जाएगा? 37। यानी 3750 रुपये का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3750 रुपये का हो जाएगा दोस्त घोड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम है? नहीं है ना? ये मुझे जीने नहीं देती है यादें तेरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो इसी पैटर्न पर आधारित है मित्र। क्वेश्चन में दिया है एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया है। यदि वो 200 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो उस वस्तु की लागत मूल्य कितना था, ये आपसे पूछ रहा है। उस वस्तु की लागत मूल्य कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। आइए इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं आपको। कहीं 16% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 100 रुपया के कोनो सामान खरीद रहा है, चाहे कोई वस्तु खरीद रहा है, तो 16% लाभ पर बेचता है, यानी 116 रुपये में 116 रुपये में क्या कर रहा है दोस्त, वस्तु को बेच रहा है। पेन भी काम नहीं कर रहा है, जाड़ा का दिन है ना दोस्त। 116 रुपये में बेच रहा है। उसने सोचा कि 200 रुपया अधिक में बेचते हैं तो हमें क्या होता है दोस्त, 20% का लाभ होता है, यानी 120%। 120%, 20% का 116% है, 120% हो जाता है। क्लियर, 20% हो जाता है। तो इसमें डिफरेंस कितना का है दोस्त, पहले 116% पर बेच रहा था, अब 120% पर बेचेगा, यानी पहले 16 रुपया लाभ हो रहा था, अब 20 रुपया लाभ हो रहा था। सिंपल में 16 और 20 में डिफरेंस कितना है, 4%। और 4% का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, 200 रुपया के बराबर हो जाएगा। जब इसको इससे कटाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50। अब 50 हो जाएगा और 2 जीरो बैठ जाएगा, यानी वस्तु का लागत मूल्य कितना रुपया हो जाएगा दोस्तों, 5,000 रुपये। वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, उसको भी नोट कर लीजिए दोस्त, इसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महेश ने एक रेडियो उसके विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा था। उसके मूल्य विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर महेश ने एक रेडियो उसके विक्रय मूल्य के इतना में खरीदा है। विक्रय मूल्य यानी एसपी। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है दोस्त, एसपी। एसपी के कितने में खरीदे हैं, 9/10। विक्रय मूल्य के 9/10, 9/10 मूल्य पर खरीदा है। यदि विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है तो उससे कितना प्रतिशत लाभ होगा। महेश ने एक रेडियो विक्रय मूल्य के 9/, विक्रय मूल्य के 9/10। मान लीजिए कि विक्रय मूल्य एसपी को मान ले रहे कितना है दोस्त, एसपी को मान ले रहे हैं कि एसपी मेरा 100 है। यहाँ एसपी कितना मान ले रहे हैं, 100 है, और 100 के 9/10 मूल्य पर खरीदा है तो कितना हो जाएगा। एस पी इज इक्वल टू, मेरा मान लीजिए कि 100 है, वो खरीदा कितना है दोस्त, 10% कम में, ये 9/10 में, तो यानी खरीदा होगा, यानी उसका क्या हो जाएगा, वो सीपी हो जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा उसका, 90। क्लियर। हम भी क्वेश्चन, सीपी उसका 90 हो जाएगा, 9/10 में खरीदा है। थोड़ा सा समझने के लिए आपको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस बताना पड़ेगा। और उसकी विक्रय मूल्य से 10% लाभ पर बेच देते। विक्रय मूल्य जो है ना, उसका बेचल मूल्य,
उसे 10% 8% लाभ पर बेच देता है। विक्रय मूल्य कितना माने हैं दोस्त, एसपी हमने 100, इससे 8% अधिक पर बेच देता है। यानी 8% अधिक का मतलब कितना बेचा होगा दोस्त। तो अब एसपी कितना हो जाएगा उसका, 8% इससे अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एसपी अब उसका कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। क्लियर हम की क्वेश्चन। तो उसे कितना लाभ होगा, यानी 90 रुपया के खरीदा है, 108 रुपये में बेच रहा है, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा दोस्त, 10 8 18 का लाभ होगा। किससे, 90 से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20, यानी 20% का क्या हो जाएगा दोस्त, इस उसको लाभ हो जाएगा। यानी 20% का हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही एक फंडा है जिससे आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 100 मानने से आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो 100 माने बिना भी बना सकते हैं आप इसको, 100 माने भी बना सकते हैं। मान लीजिए, देखिए इसको ऐसे बनाइए। क्वेश्चन मान लीजिए कि कह रहा है 9/10 भाग पर बेचा है, 9/10 पर बेचा है ना, तो मान लीजिए कि उसका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। फिर वो बोल रहा है सीपी से उसे 8% का लाभ होता है, यानी 10 से उसे 8% लाभ पर बेच दिया। तो सीपी तो मेरा वो इतना है, एसपी कितना हो जाएगा यार, ये 10 का 8% लाभ 108 बटा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 10 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्त, ये 8 हो जाएगा। अब मेरा एसपी कितना आ जाएगा दोस्त, पहले सीपी कितना था 9, अब एसपी कितना हो जाएगा, सीपी है, एसपी कितना हो जाएगा आपका, ये एसपी कितना हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा। तो उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्त, उसका प्रॉफिट हो जाएगा 1.8 प्रॉफिट होगा, कितना से 9 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पॉइंट हटेगा यहाँ तो ये 0 कट जाएगा। जब इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और 10 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा फाइनल में आपको 20%। 20% का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आपको इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए।